अभी कुछ ही दिन पहले हमने जश्न आज़ादी मुबारक मनाया और उस जश्न आज़ादी के बाद मनाने के बाद कुछ ही दिन बाद जड़ांवाला के अंदर एक वाक़या पेश आता है जिसमें मसीही बरादरी जो है उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके सामान को आग लगा दी जाती है और ये भी सुनने में आ रहा है कि घर जलाने से पहले उनके घरों से लूट मार भी की जाती है, उनके चर्चेज़ जो हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं वो जला दी जाती हैं और इसी के साथ-साथ यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े। वहाँ पे जाकर भी इन्होंने इसी तरह से इंतशार फैलाया। मैं इस वाक़ये की डिटेल में जाए बिना कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। और ये बातें ये हैं कि जो हमने जश्न आज़ादी कुछ ही दिन पहले मनाया, वो जो सब्ज़ हिलाली परचम है, उसी के अंदर एक सफ़ेद रंग भी है। और आप वो बेहतर जानते हैं कि वो सफ़ेद रंग जो है, वो उसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा होता है। लेकिन हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने उसको मिट्टी में मिला दिया। ये जो कुरान पाक है, अफ़सोस कि हमने इसके ऊपर जिसके अंदर रहनुमाई है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल इसमें मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी जो तालीमात हैं, उनसे अगर आपने रहनुमाई लेनी है तो ये किताब हम सब के लिए है। लेकिन अफ़सोस कि हमने ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बच्चियों, बहनों, बेटियों के सर पे से गुज़ारने के लिए रख दिया है और उसके बाद ये वहाँ पे पड़ा रहता है और इसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं और अगर पढ़ें तो फिर हम समझते नहीं हैं। किस तरह से बेदर्दी के साथ इबादत गाहें जलाई गईं। आपके सामने मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, कोटेड है कि एक दफ़ा यहूदी का जनाज़ा जा रहा था, किसी यहूदी का, तो आप कहीं पे बैठे हुए थे अपने सहाबा इकराम के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ। जब वो जनाज़ा गुज़र रहा था तो वो खड़े हो गए एहतराम में, उस जनाज़े के एहतराम में वो खड़े हो जाते हैं। जिन पे सहाबा इकराम जो हैं वो थोड़ा नाराज़गी का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारी तो जंग ही इनके ख़िलाफ़ है, हम ये तो हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने तो हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बर्बाद करने में, तो आप इनके जनाज़े के लिए आप एहतराम में खड़े हो गए। तो आपने एक तारीख़ी जुमला बोला था, जो आज तक मुझे याद है और आप भी इसको याद कर लें। आपने कहा, बल्कि नाराज़गी का इज़हार आपने भी किया और आपने जवाब दिया कि वाज़ ही नॉट द ह्यूमन बीइंग? क्या वो एक इंसान नहीं था? इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जिनके हमने घर जलाए, क्या जिनकी हमने फैमिलीज़ को उनके घरों से बाहर निकाल के उनको मजबूर कर दिया वो घरों से बाहर भागे, उनकी इबादतगाहें जलाईं, उनका सामान लूटा, उनकी बस्तियाँ जलाईं, माइनॉरिटीज़ में थे ये लोग। हमने क्या मैसेज दिया इंटरनेशनल मीडिया पे? क्या इस तरह से आप किसी को इस्लाम की दावत दे सकते हैं? क्या हमारे नबी पाक की ये तालीम थी? मैं बिल्कुल आपको एक चीज़ क्लैरिटी में बता दूँ कि हमारे जो नबी थे, हमारे जो सहाबा थे, जो अहले बैत थे, उनकी हरगिज़ ये तालीमात नहीं थीं। बल्कि वो तो इतने ज़्यादा उनमें इतना बड़ा दिल हुआ करता था कि कूड़ा फेंका करती थी एक बूढ़ी औरत। आप भूल गए, आप किताबों में पढ़ते थे। पहला सबक जो हमें दिया जाता है, कि कूड़ा फेंकती थी एक बूढ़ी औरत और जिस दिन उसने नहीं फेंका, आप ऊपर चले गए आप पता लेने कि वो उसकी तबीयत पूछी और वो बीमार थी, उसके घर में आपने उसका काम करवाया घर का साथ। अहले बैत के आपने वाक़ये नहीं सुने कि जब उनकी अना पे बात आती थी कि दुश्मन नीचे लेटा हुआ है, तलवार उसके गर्दन पे रखी हुई है, लेकिन वो जब आपके चेहरे पे थूक देता है तो तब आप उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब बात मेरी ज़ात पे आ गई है, अब बात मेरी अना पे आ गई है, अब मेरे से सवाल हो जाएगा, अब मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने इसको अपने बदले की आड़ में मारा है। क्या आपको याद नहीं है ये सारी चीज़ें? कि किस तरह से इस्लाम फैलाया गया था और किस तरह से, यानी वो अमल पहले करके दिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जब आप ये कहते हैं कि आप मुसलमान हैं और ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मज़हब है, तो फिर आपने खूबसूरत सबसे अच्छा अमल करके भी दिखाना है। जब आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे। क्या इस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे हम? क्या इस तरह से लोग हमारे मज़हब में आना चाहेंगे? और नबी पाक के दौर में कितने मज़हब होते थे, कितनी इबादतगाहें होती थीं। सबको हक था कि वो अपने-अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करेंगे। सबको ये खुली छूट दी गई थी और कहा गया था कि कोई भी किसी की इबादतगाहों के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना बात करेगा। बल्कि वो बैठ के साथ खाना खाते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे। और जहाँ पे इस तरह का मामला आता था, कोई क्लैश आता था, तो अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने इखलास से, अपने किरदार से
کنونس کرتے تھے ان لوگوں کو، بہترین عمل کر کے دکھاتے تھے، انصاف کر کے دکھاتے تھے، اور ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ لوگ آپ کا عمل دیکھ کے، آپ کا کردار دیکھ کے لوگ پیروں میں گر جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہو گئے ہیں اور اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ اور مجھے بہت افسوس ہے کہ جڑاں کا جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہم انٹرنیشنل میڈیا میں یا لوگوں کو ہم یا پوری دنیا میں ہم کس منہ سے بات کریں گے اور کس منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اسلام ہمارا خوبصورت مذہب ہے؟ ان کو تو آپ چھوڑیں، آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ افسوس در افسوس ہے اس انسیڈنٹ کے اوپر کہ ہم مائنورٹیز کے اندر جو لوگ ہیں، جو رہتے ہیں، جن کا تحفظ ان کو دینا چاہیے، وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ اور یقیناً یہ کچھ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن ان کچھ لوگوں کے پیچھے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہت کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر، اور آپ بھی جانتے ہیں یہ، کہ اہل بیت میں سے ہمارے جتنے صحابہ تھے، ہمارے نبی، قرآن، ان سب کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں تھیں، کبھی بھی کسی بھی دور میں اس چیز کو انکریج نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیشہ اسلام پھیلا ہے بہترین کردار کی وجہ سے، ہمیشہ اسلام پھیلا ہے بہترین رویے کی وجہ سے، ہمیشہ اسلام پھیلا ہے انصاف کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو ہمیں سب سے بہترین عمل کر کے دکھانا ہے۔